अरे राम राम। अरे राम राम। सब ठीक हो? पक्का? पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? चलो ठीक है, पढ़ाई शुरू करें। क्या हुआ? अब सुनो रे, ध्यान से समझो। क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे ना? ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? रक्त संबंध होता है ना? अब सुनना, नोटबुक बंद कर दो, नहीं कोई काम की नहीं है। बीच बीच में कहीं चाहिए कि मैं बता दूंगा। अब सुनो, कल हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ भी लिए थे, पर जो पढ़ रहे थे वो सब के सब एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। हमने लास्ट वाला ये क्वेश्चन पढ़ा था और अब हमें ये पढ़ना था। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन को समझना। यहां लिखा कि मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिलेशन है। अब बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो ध्यान से समझो। अरे मैंने आपको पीडीएफ दे दी थी क्या? बेटा जो ग्रुप में जुड़ा उसके तो कल ही आ गई थी। अब तुम नहीं जुड़े उसकी गलती मेरी थोड़ी है। मैं आपको 2-3 बार कह चुका पहले। अरे सुनना, अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? मेरे पिता की बहन। मेरे पिता की बहन कौन होगी? देखो एक चीज और, जब तक खुद पे नहीं लोगे ना तब तक कोई क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा। तुम भले डायग्राम बनाते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो, मेरे पिता की बहन कौन होगी? बुआ होगी। बुआ के पिता कौन होंगे? हैं? सबको पता है ना? कहीं कल की तरह कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे कि मैंने कल पूछा था तुम किसके भाई के बेटे हो? बोले जी पापा के। कहाँ गए हो? मेरे भाई आया नहीं आज? आज नहीं आया वो। हाँ, तो देखो, मेरे पिता की बहन कौन हुई? अरे कौन हुई? बुआ के पापा कौन हुए? दादाजी का बेटा कौन हुआ? और पापा की बेटी कौन हुई? और अगर मान लो ये का यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आधों का गलत होगा। फर्क इतना सा है कि यहां सब के सब फ्री माइंड बैठे हो और एग्जाम में थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर ज्यादा रहता है, और कोई फर्क नहीं होता। वो एग्जाम वाले क्वेश्चन घर आके करोगे तो बहुत इजी लगेगा। हर एक चीज और सुनना, आप में से बहुत से लोगों के रीजनिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और लगभग 3 टॉपिक बचे हैं। 3 टॉपिक पूरे होते ही आप में से और भी बहुत से लोगों की रीजनिंग पूरी हो जाएगी। पर रीजनिंग की क्लास बंद नहीं होगी। रीजनिंग की क्लास तो एग्जाम तक चलेगी। जैसे कंप्यूटर, खाई होगा भाई, मोबाइल गिर गया कि खाई गिर गो? बोतल ही गिरी, ठीक है। जैसे कंप्यूटर वाले जो शुरू से आ रहे हैं ना, उनकी रीजनिंग पूरी होकर के दोबारा आधी हो गई है, फिर भी आपके एग्जाम तक चलेगी, ठीक है ना? पता नहीं कितनी बार हो जाएगी। तो तुम भी यही ध्यान रखना, एग्जाम तक आना है, रीजनिंग कंटिन्यू पढ़ते रहना है, क्योंकि तुम्हारे भी रीजनिंग का पोर्शन बहुत बड़ा है और कंप्यूटर वालों के भी रीजनिंग का पोर्शन बड़ा है। कंप्यूटर वालों के 30 क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे 50 क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ लिखा है वो रीजनिंग पे लिखा है। तो सुनो भाई, आगे ध्यान दो। यहां पर क्या लिखा कि एक लड़की का परिचय करवाते हुए किसने कहा? राज ने। क्या कहा? उसकी माता। किसकी माता? राज की नहीं। परिचय कौन करवा रहा है? किसका परिचय करवा रहा है? बस यहां मिस्टेक नहीं करनी। लड़की का परिचय करवाते हुए राज क्या कहता है कि उसकी माता। किसकी माता? लड़की की माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। अब एक चीज मुझे बताओ, राज कह रहा है कि मेरी सास की इकलौती बेटी, तो राज की सास की इकलौती बेटी कौन होगी? मान लो मैं कहूं, हालांकि मेरी कोई सास वास है नहीं, पर मैं कहूं कि मेरी सास की इकलौती बेटी, तो कौन होगी? पता नहीं कहां रह रही होगी बेचारी, कैसी होगी है? हाँ, तो देखो राज क्या कह रहा है? राज कह रहा है कि मेरी सास की इकलौती बेटी, मतलब वो राज की क्या है? राज कह रहा है कि मेरी सास की इकलौती बेटी, तो राज की सास की इकलौती बेटी कौन होगी? उसकी पत्नी होगी। उसकी जो पत्नी होगी, ठीक है,
कौन होगी वो? उसकी माता होगी। आप समझे कि नहीं समझे इस बात को? मैं बताता हूं। ये एक लड़की है और इसका परिचय कौन करवा रहा है? क्या कह रहा है कि इसकी माता। किसकी माता? इस लड़की की माता। ये कौन हुई? लड़की की माता। अब ये कौन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ये कौन है? इस लड़की की जो माता है ना, वो कौन है? तो राज कह रहा है कि मेरी सास की इकलौती बेटी है। मतलब याद रखो, ये राज की पत्नी है। कौन है? ये राज की पत्नी है। इसका मतलब ये कौन है फिर? राज है। और ये कौन है? ये राज की बेटी है। अब क्या पूछा? राज का उस लड़की से किसके साथ में लगा है? लड़की के साथ में। लड़की कौन सी? जिसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। राज का उस लड़की से। मैंने क्या कहा था कि जिसके साथ में से लग जाता है ना, वो कभी भी उत्तर नहीं हो सकता। मतलब याद रखो कि वो लड़की है, वो तो उत्तर नहीं हो सकती। लड़की तो ये है ना। इस लड़की का ही तो परिचय करवाया था। इस लड़की का परिचय करवाया था, ये राज है। यानी यहां पर याद रखो, ये तो पुत्री है और ये कौन है? पिता। मैंने कहा से वाला उत्तर नहीं होगा, से के अलावा कोई और है वो उत्तर होगा। और कौन है? राज। बताओ राज क्या लगता है? पिता। समझ गए? अब एक चीज और, जब ये प्रश्न परीक्षा में आता है ना, तो यहां पर एक शब्द और लिखा होता है, पत्नी। और तुम इस प्रश्न को ढंग से पढ़ोगे ना, तो पहली बार में तुम्हारा उत्तर भी पत्नी ही आएगा। क्योंकि तुम भी ऐसा पढ़ोगे कि मेरी सास की इकलौती बेटी। अब तुम सोचने लग जाओगे सब के सब कि मेरी सास की इकलौती बेटी। अब तुम सोचोगे तुम्हारी सास की इकलौती बेटी तो तुम्हारी पत्नी हुई। अब पत्नी ऑप्शन में भी है, तो आगे क्यों ट्राई करोगे भाई? पर यह नहीं पूछा राज का लड़की से, जबकि पत्नी कौन है? उसकी माता है। उस लड़की की जो माता है ना, वो पत्नी है। तो याद रखना। बोलो समझ में आ गया क्या? अरे बोलो ना, छोटे नहीं आ रहे समझ में? कोई बात नहीं है। इधर देख, तू शादी होगी? नहीं हुई ना? नहीं हुई? सच में नहीं? ठीक है, मैं बताता हूं, देख दोबारा। कोई बात नहीं, जब समझ में नहीं आए तो आगे बढ़ने में कोई मतलब ही नहीं है। अपन पूरा पढ़ेंगे आराम से, टाइम अपने पास बहुत पड़ा है। इधर सुनना, परिचय किसका हो रहा है? लड़की का। ये वो लड़की है और ये परिचय कौन करवा रहा है? राज करवा रहा है। क्या कह रहा है? उसकी, किसकी माता? जिस लड़की का परिचय हो रहा है उसी लड़की की माता। परिचय तो इसका हो रहा है ना, ये वो लड़की है, याद रखना। अब इसने क्या बोला कि उसकी माता। किसकी माता? उस लड़की की माता। ये जो लड़की है ना, इस लड़की की माता। बोलो यहां तक क्लियर है? अब हमने यहीं तक पढ़ा है, आगे बोलो। मेरी सास, ऐसी बात बोलने वाला कौन है? राज है। राज क्या कह रहा है? कि मेरी सास की इकलौती बेटी। अब देखो एक चीज और है, ये इकलौती शब्द नहीं लिखता तो क्या होता? हो सकता है राज की सास के दो बेटियां हों, उनमें से पत्नी तो एक ही है ना, दूसरी वाली तो क्या है? क्या है दूसरी वाली? अरे तो शर्मा का ही रहो, सबको पता है। और हमारे वरिष्ठ नागरिकों, अरे बोलो ना, इधर सुनो। राज कह रहा है कि मेरी सास की इकलौती बेटी, तो राज की सास की इकलौती बेटी कौन होगी? राज की पत्नी होगी। पर राज की पत्नी कौन है? जिसका परिचय करवा रहे हैं उसकी माता है। यानी ये राज की पत्नी है। अगर ये राज की पत्नी है तो ये कौन है? राज। दोनों बराबर की पीढ़ी में, इसलिए बराबर में लिखा है। इसलिए ध्यान रखना, ये तो कौन है? राज। और ये कौन है? राज की पत्नी है। पर हमसे क्या पूछा? राज का लड़की से क्या रिलेशन है? हमसे तो इसके बारे में पूछा है। फिर याद रखना कि जिसके साथ में क्या नाम आ जाए? से, वो कभी उत्तर नहीं बन सकता। बोलो से किसके साथ में आया? लड़की के साथ में। लड़की तो उत्तर नहीं है, फिर उत्तर कौन है? राज। क्योंकि देखो दो ही नाम आए, एक तो राज का नाम आया और एक किसका नाम आया? लड़की का। लड़की तो उत्तर हो नहीं सकती क्योंकि इसके साथ में क्या नाम आ गया? से।
बच्चा कौन? राज। अब बताओ राज क्या लगता है? पिता लगता है। समझ गए ना? अब सुनना ध्यान से। मेरे भाई के दादा, बोलो, आपके भाई के दादा आपके क्या लगे हैं? अरे सुनो, हाँ आपने क्या बोला अभी? आपके भाई के दादा आपके दादा लगे? अच्छा सही तो है। वो तो बीच में फोन आ गया, वरना आधों के तो गड़बड़ हो जाता अभी। हाँ अरे सुनो, आज तारीख कितनी हो गई? 4 नहीं 4। 4 नहीं होता, वो 4 होता है ऐसे। और तुम पता ऐसे बोलते हो। 4 नहीं होता, क्या होता है? 4। अब सुनो, ध्यान से सुनो। 28 मई का क्या है? संडे है। 28 मई का क्या है? 7, 14, 21 और 28। 28 मई का संडे है और इस दिन अपने होगा एक प्रोग्राम, ठीक है? और प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि होंगे वो जयपुर से जस्ट आगे चलते हैं तो दौसा आता है, और दौसा में जो प्रेजेंट टाइम में पुलिस में एसपी लगे हुए हैं वो मुख्य अतिथि होंगे। अब एसपी लगे हुए हैं वो मुख्य अतिथि इसलिए होंगे क्योंकि वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। एजुकेशन से इससे जुड़े हुए हैं, जैसे आप लोग सर्च करते हो ना कभी यूट्यूब के ऊपर सर्च करना, अंकित अवस्थी सर जो पहले उस पे थे, उत्कर्ष पे थे, उसके बाद में अनअकैडमी पे थे, और आजकल वो जब पुलिस डिपार्टमेंट में हेड हैं जिले के, तो फिर वो किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए, केवल खुद ही क्लास लेते हैं यूट्यूब के ऊपर। पर वो आने वाले टाइम्स पर हमारे अपनी इस कोचिंग से जुड़ने वाले हैं। पुलिस की ड्यूटी अपनी करते रहेंगे, लेकिन महीने में कुछ टाइम अपन को देते रहेंगे वो। तो उनका एक बहुत अच्छा सेमिनार है। कब का है? 28 का। अपनी कोचिंग में नहीं होगा ये सेमिनार। अपन उधर आगे चलते हैं, जैसे चौधरी हॉस्पिटल से आगे चलते हैं, उधर एक रोड और आती है ना, कौन सी है वो? मुझे नाम का, रोड का नाम का नहीं पता, मैं बता दूंगा आपको। वैसे वहां अटल सेवा केंद्र है, एक अटल सेवा ऐसा कुछ, ऑडिटोरियम है पूरा। एसबीआई के सामने है क्या वो? हाँ, और ऑडिटोरियम है। मूवी थिएटर का सा होता है ना, सेम एक तरह से मूवी थिएटर है, उसमें होगा। कब होगा? 28 मई। आपको भी सबको आना है। हालांकि इसमें खाने वाने का प्रोग्राम नहीं होगा, है ना? तुम यूं सोचो खाने वाने का प्रोग्राम हो जाएगा, खाने वाने का प्रोग्राम नहीं होगा। पर अपना एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आपको सबको आना है। क्योंकि जब एक जिले का पुलिस अधिकारी हमारे सामने खड़ा हो रहा होता है और वो कुछ बातें हमें बताता है, वो चीजें बताता है जिनसे उनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो अपन को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी चीज, वो पिछले 20 साल से एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, वो भी हमें बहुत फर्क पड़ता है। समझ गए? उसके बाद में अगला प्रोग्राम 12 जून को है। ये 12 जून वाला तो पिछली बार कौन कौन था? एक ही तो था। हाँ, अब तुम सुन लो, तुम्हें अगली साल 12 जून को नहीं आना है प्रोग्राम में।
ये तो वो है जो ढंग से पढ़ा नहीं इसलिए दोबारा आ गया, पढ़ लेता तो ये भी निकल जाता। 12 जून को अपनी लक्ष्य कोचिंग को ओपन हुए 13 साल कंप्लीट हो रहे हैं। पिछले साल तो स्वागत वाटिका में मनाया था, उससे पिछले साल ऑफिस में केक काट लिया था क्योंकि कोविड चल रहा था। 13 साल कंप्लीट होने वाले हैं कब? 12 जून को। तो 12 जून का भी एक प्रोग्राम, हाँ उसमें खाने वाला रखेंगे, उसमें खाने का रखेंगे क्योंकि अपने कोचिंग का पर्सनल प्रोग्राम है, यानी वो तो एनिवर्सरी है कोचिंग की है। क्या 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 बोला तू? क्या नहीं आएगी? हाँ क्यों नहीं आएंगे? अरे खाने का प्रोग्राम है, सब आएंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ उसके बाद में ये तो हो गया कब का? पहले कब का हुआ? ये सबको आना है, खाने का प्रोग्राम नहीं है, चाय चाय का प्रोग्राम है। ये कब का है? सब आओगे ना? तो बोल क्यों नहीं रहा रे? आना है, हाँ सबको आना है। और उसके बाद में आप में से बांसवाड़ा से कौन कौन है? बांसवाड़ा वाले हाथ खड़े करियो तो ठीक है। 12 जून को तो अपने यहां है और 11 जून को बांसवाड़ा में है। हाँ ये 11 जून को बांसवाड़ा में है। हालांकि अतिथि हर बार बदलते रहेंगे, अतिथि हर बार बदलेंगे, ऐसा नहीं है कि सेम ही अतिथि आए, वो बदलेंगे। 11 जून को बांसवाड़ा में है, 12 को अपने यहां है। उसके बाद में प्रतापगढ़ से कौन कौन है? हाँ बहुत ही जल्द प्रतापगढ़ का भी मैं आपको डेट अनाउंसमेंट बता दूंगा, समझ गए ना? हाँ इन जगह खाने का प्रोग्राम है, इसमें खाने का नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। तुम इसमें कहीं खाली पेट आ जाओ और आकर के यू कहो मिठाई विठाई है कि नहीं है, बाद में पता लगे नहीं है भाई। हाँ पिछली बार हो गया था अपने इसमें स्वागत वाटिका में प्रोग्राम था ना, तो एक हॉस्टल वाले का फोन आया, ये इधर जो गोकुल कुंज हॉस्टल है ना यहाँ से, तो मैंने उनको भी बोल दिया, मैंने कहा अपने प्रोग्राम है कोचिंग में 12 जून का स्वागत वाटिका में, सबका ओपन प्रोग्राम है, तो आपके हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ले आना आप। बोले सर खाने का है क्या? मैंने कहा हाँ खाने का है। तो 7 बजे प्रोग्राम चालू हुआ, वो 6 बजे आ गई। बोले आगे आगे जगह मिलेगी। आए तो चाय चल रही थी, चाय पी रात को। अब 7 बजे सोचे 8 बजे चालू होगा खाने का, 8 बजे तो सोचे 9 बजे होगा, 9 बजे सोचे 10 बजे होगा, 12 बजे तक प्रोग्राम चला। 11 बजे पूछा सर खाने का है क्या? मैंने कहा नहीं है। बोले फिर हम क्यों बैठे हैं यहाँ? हॉस्टल वाले के बेचारे के मजे हो गए कि आज का खाना बचेगा पूरा। तो है ना, आप लोग है ना खाने के भरोसे मत आना, खाना तो घर से खा के आना, ठीक है ना? पर एक चीज याद रखना, आना सबको है, जो नहीं आएगा उसको विद्या माता की सौगंध है। चलो विद्या माता की तो तुम्हारे लगे ही नहीं, तुम्हारे तो उनकी सौगंध है। किन किन की पता है ना? जिनको तुम सुबह उठते बोलते हो, क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग। रात को क्या बोलते हो? गुड नाइट। गुड नाइट के बाद में ऐसे भी बोलते हो ना, गुड नाइट बोलने के बाद में ऑनलाइन नहीं आया करते, फोन बंद करो सो जाओ, है ना? उनका सुनो रे, देखो मेरे भाई के दादा, बोलो मेरे भाई के दादा मेरे क्या लगे? दादा लगे। दादा का अकेला बेटा, दादा का एकमात्र बेटा हमारा क्या लगा? पापा। पापा का एकमात्र बेटा पापा का एकमात्र बेटा कौन? कंफ्यूज। भाई होगा कि बहन होगा? ऐसे कौन कौन है जो कह रहे हैं भाई होगा? केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 लोग हैं। आपने क्या बोला? हाँ पक्का? गलत हो गया तो पहला दिन है तेरा, गलत हो गया तो हाँ। और बहन का आंसर कौन कौन दे रहा है? आप लोग बहन बता रहे हो, हाथ खड़े करो ना पूरा। अरे देखो पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद में यहां भी पढ़ा कि अकेला बेटा, फिर भी कह रहा है कि नहीं बहन है। हाथ खड़े करो पूरा। अरे हाथ खड़े करो, 4 लोग हैं। हाँ पक्का? गलत हो गया तो कोई बात तो होनी चाहिए ना। ऐसा कौन कौन है जो अपने आंसर के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है कि जो मैंने बता दिया वो सही है? हाथ खड़े करना जो पूरा कॉन्फिडेंट है। मैं ये नहीं पूछ रहा भाई है कि बहन है। आपका उत्तर क्या? तो फिर हाथ खड़ा क्यों नहीं किया?
कॉन्फिडेंट नहीं है? हाँ पक्का? चलो मैं बता दूं, सुनो। मैंने क्या कहा? जिसके साथ में से लग गया ना, वो कभी उत्तर नहीं बन सकता। से किसके साथ है? बेटे के साथ है ना? बेटे के साथ है ना? ये कभी उत्तर नहीं हो सकता। देखो कैसे, मैं आपको पूरा बताऊं, ध्यान से समझो। पहले समझना, यहां पर क्या लिखा? मेरे भाई का क्या? वो मेरा भी क्या? दादा का अकेला बेटा कौन? दादा का अकेला बेटा कौन? पापा। और पापा का अकेला बेटा कौन? अब याद रखना, पापा का अकेला बेटा केवल दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर बोलने वाला लड़का है तब तो वो ये बोलेगा ना कि मेरे पापा का अकेला बेटा, तब तो वो खुद है। अगर बोलने वाली लड़की है तब वो, अगर लड़की बोल रही है कि मेरे पापा का अकेला बेटा, वो लड़की का भाई है या नहीं है? अगर मान लो इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनना। मैं बोल रहा हूं कि मेरे भाई के दादा, मतलब मेरे क्या हुए? दादा। दादा का बेटा कौन हुए? मेरे पापा। और पापा का बेटा फिर वो कौन हुआ? मैं स्वयं हुआ। क्या स्वयं कहीं ऑप्शन दिखा? इसका मतलब लड़का तो नहीं बोल रहा, बोलने वाली कौन है? लड़की है। अब सुनो, लड़की क्या बोलती है? लड़की बोलती है कि मेरे भाई के दादा, मतलब वो लड़की के दादा। दादा के अकेले बेटे लड़की के पापा। लड़की के पापा का अकेला बेटा लड़की का भाई। से किसके साथ में लगा? बेटा कौन लग रहा है उस लड़की का? वो तो उत्तर नहीं है ना। फिर उत्तर कौन है? मेरा। मेरा का मतलब मैं का मतलब बोलने वाली कौन है वहां? लड़की। वो लड़की क्या लगती है? बस यही तो करना है। हाँ हाँ, है खुशी? हाँ, अरे सुनना, छोटे छोटे प्रश्न ही है जिनमें तुम लोग कंफ्यूज होते हो। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब सोचो तुम कि इतना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो गए। आपको सीधा ही सोच लेना चाहिए था कि बेटे के साथ में से लग गया तो बेटा तो उत्तर हो ही नहीं सकता। अरे क्या होगा छोटा? क्या हुआ? हाँ है, कोई बात नहीं, हो जाता है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती है। एक कैदी से उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा। पहले तो ये बताओ, परिचय कौन करवा रहा है? कैदी करवा रहा है। किसको करवा रहा है? किसके बारे में? लड़का क्यों आया? एक कैदी है जिससे मिलने को एक लड़का आया। जेलर साहब ने पूछ लिया कि भाई कौन है? तो कैदी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि मेरा कोई भाई या बहन तो नहीं है। कैदी क्या बोल रहा है? कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन यह जो लड़का है वो मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। मैं बोलूं कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है लेकिन मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, इसका मतलब क्या हुआ? वो मेरा ही पुत्र है। समझ गए? तो बताओ, कैदी लड़के से किसके साथ में लगा? तो लड़का तो उत्तर हो नहीं सकता ना। उत्तर कौन होगा? कैदी क्या लगता है? पिता लगता है। और लड़का क्या है? उसका बेटा। क्योंकि मैं बोलूं कि मेरे पिता के पुत्र का पुत्र मतलब मेरा पुत्र। समझ गए ना? आपका ध्यान किधर है भाई? हाँ, अब आगे देखो क्या हुआ रे। ध्यान कहां था बेटा? बोर्ड पे ध्यान दे ले। कहां से? बांसवाड़ा से ना? हाँ, पापा मास्टर है ना? हाँ, ध्यान दे। सुनो भाई,
सुरेंद्र ने अपने मित्र सुधीर से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा। कहने वाला कौन है? देखो इस चीज को तुम बहुत अच्छे से पढ़ना। कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, क्योंकि उत्तर वहीं से आता है। कहने वाला कौन है? किसको बोल रहा है? किसके बारे में बोल रहा है? क्या बोल रहा है? उस लड़की, मतलब फोटोग्राफ किसका है? लड़की का एक फोटो है। उस लड़की का पिता, ये जो लड़की है ना, इस लड़की का जो पिता है, मेरी माता का इकलौता पुत्र है। बोलने वाला कौन है? लड़का है कि लड़की? सुरेंद्र खुद बोल रहा है कि वो सुरेंद्र क्या कह रहा है कि मेरी माता का इकलौता पुत्र है। ये जो लड़की दिख रही है ना, उस लड़की का कौन है? पिता। ये लड़की का ये कौन है? पिता। अब बताओ ये कौन है? इसके बारे में बोल रहा है। ये कौन है? तो वो बोल रहा है कि मेरी माता। किसकी माता? सुरेंद्र की। सुरेंद्र की माता का इकलौता बेटा तो सुरेंद्र ही होगा ना। तो याद रखना, इस लड़की के जो पापा हैं वो कौन है? सुरेंद्र हैं। फोटो किसका है? सुरेंद्र की पुत्री का। देखो एक चीज और याद रखना, हर क्वेश्चन को जैसे मैंने सॉल्यूशन कर दिया, उसके बाद में आप पढ़ो, पढ़ करके देखो कि आप उसको दोबारा कर सकते कि नहीं कर सकते। छोटे समझ में आया बेटा? पक्का? अब मैं पूछ लूं? फिर ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें हो सकता है क्या पता ऑप्शन भी मिस्टेक हो, पर पढ़ना। सोनू के इकलौते मामा के इकलौते पुत्र का, ठीक है, याद रखना यहां तक इसके साथ में लगा हुआ है कौन सा शब्द? का। आगे पढ़ो। इकलौते पुत्र का, इकलौते पुत्र का पुत्र, सॉरी इकलौते पुत्र का पुत्र, यहां तक है ये। सोनू की मां के भाई के पुत्र से इसके साथ में लगा है ना। अरे से इसके साथ में लगा है ना, ये कभी उत्तर नहीं होगा। उत्तर ये ऊपर वाली लाइन का होगा। चलो मिलाओ। यहां पर ध्यान दो, क्या लिखा कि सोनू के इकलौते मामा। पहले तो ये बताओ रे, मामा कौन होता है? मम्मी का, पापा का, पापा का साला। सोनू रे, किसका मामा है? सोनू का। तो ये तो है हमारा सोनू, और सोनू का इकलौता मामा कैसे बनाओगे? पहले सोनू की मम्मी का डायग्राम, फिर उसके भाई का डायग्राम, है ना छोटे? हाँ, तो देखो ये तो कौन है? सोनू की माता। सोनू की माता का ये कौन है? भाई, जो सोनू का क्या लगा? मामा। तो याद रखना ये सोनू का मामा हो गया। सोनू के इकलौते मामा, यहां तक पढ़ दिया हमने। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? अरे कोई प्रॉब्लम यहां तक? मामा का इकलौता पुत्र, सोनू के इकलौते मामा का इकलौता पुत्र, और उसका भी कौन है? पुत्र। ये लो जी, हम यहां पहुंच गए। हमारी लास्ट स्टेप ये है। और हमने एक बात कही थी कि यहां पर क्या नाम लिखा है? से। तो इस वाली लाइन के साथ, इस वाली लाइन के साथ में से लिखा हुआ है। जहां मैं राउंड लगा रहा हूं ना, इसके साथ में से लिखा हुआ है। तो ये तो उत्तर होगा नहीं, उत्तर तो ऊपर वाला होगा। ऊपर वाला यहां तक पहुंचा, याद रखना फाइनली आंसर ये होगा, क्योंकि इसके साथ में तो से आ गया। अब दोबारा स्टार्ट करो। सोनू की मां, वापस यहां से स्टार्ट करें। ये कौन है? सोनू की मां। सोनू की मां का भाई, ये सोनू की मां का भाई, सोनू का क्या लगा? मामा। सोनू की मां का भाई का पुत्र, इसका ये कौन है? पुत्र। ये लो, ये तो यहीं तक आया। सोनू के इकलौते मामा के इकलौते बेटे का बेटा। बाद में आया सोनू की मां के भाई का बेटा।
इन दोनों का डिस्कस हुआ, से इसके साथ में लगा हुआ है और ये यहीं तक पहुंचा। हमें जो डायग्राम, हमें जो बात करनी है ना, वो इन दोनों की बात करनी है, किस प्रकार संबंधित है। बोलो से किसके साथ में लगा, तो से तो इसके साथ में आया ना, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, उत्तर तो ये होगा। बोलो ये क्या लगता है इसका, ये क्या लगता है इसका, ये कौन है। सब चीजें भूल जाओ, डायग्राम, बात इन दोनों की हो रही है। क्योंकि ये कौन है, तो ये तो सोनू के मामा के बेटे का बेटा है, और ये कौन है, ये सोनू की माँ के भाई का बेटा है। अब इसके साथ में तो से लगा हुआ है, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता, उत्तर तो ये होगा। और ये इसका क्या लगता है, बेटा लगता है। क्या लगता है, बेटा। एक टाइप ये आता है, हालांकि ये और इजी है, बहुत इजी है। इसमें क्या है कि फैमिली मेंबर काउंट करने होते हैं कि कितने लोग हैं। देखो ध्यान से, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय कौन है, राम। और गंगा के बेटे कौन, गंगा के कौन कौन है, राम और रेखा। चलो हमने यहां लिखा, ये लिखा गंगा, और गंगा के कौन कौन है, राम है और कौन है, रेखा है। अब राम है और कौन है, रेखा। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत यहां तक। आप लोग इतने सीरियस क्यों बैठे हो आज, कई बात है। अरे बोलो, कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है। क्लास कौन कौन सी हो गई, टीचिंग मेथड और हिंदी और मार साहब ने किसी ने पीट तो नहीं दिया। पता नहीं, आज तुम काफी सीरियस लग रहे हो। हमारे वार्ड नंबर 2 वाले सही है, बस आए, टीवी देखा और चले गए, है ना। आजकल इधर वार्ड नंबर 2 में भी लोग ज्यादा बढ़ने लगे। अरे इधर वालों समझ में आ रहा ना, हाँ। ए बालिका समझ में आ रहा है, तेरे समझ में आया, पीछे समझ में आया, इधर समझ में आया, आ गया, ठीक है। चारों कोणों में समझ में आ रहा है, मतलब सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय कौन है, राम और रेखा। अब बताओ, रेखा किसकी माँ है, शरत की माँ है। मतलब यहां कौन आएगा, अब शरत आएगा, जो अपने मामा विशाल का बहुत प्रिय है, जो हमेशा मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही, जो किसके लिए लगता है, सेकंड के लिए लगता है। जो किसके लिए लगता है, सेकंड के लिए लगता है। देखो मैंने क्या क्या बातें बताई थी, याद रखना। मैंने आपको बताया था कि जहां पर नाम आ जाए तथा, जहां पर नाम आ जाए वह, जहां पर नाम आ जाए और, या फिर नाम आ जाए किंतु, या नाम आ जाए परंतु, ये जितने भी नाम आ जाए ना, ये सब के सब नाम हमेशा किसके लिए आते हैं, फर्स्ट के लिए आते हैं। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से नाम, जैसे नाम आ गया जो, या नाम आ गया जो कि, या नाम आ गया जिसका, या नाम आ गया जिससे, या नाम आ गया जिसमें। ये इतने जो नाम आ गए ना, ये हमेशा किसके लिए आते हैं, सेकंड के लिए। अब यहां देखो, यहां क्या नाम आया, जो, जो हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड के लिए। बोलो यहां सेकंड रेखा है कि शरत है, शरत है। तो क्या लिखा कि रेखा है वो शरत की मां है। जो, जो का मतलब कौन, शरत। शरत अपने मामा विशाल का क्या है, बहुत प्रिय। तो शरत का मामा कौन है, विशाल। अगर मामा होगा तो मां का भाई होगा, और मां का भाई होगा तो हमने यहां विशाल रख दिया। कोई दिक्कत यहां तक। परिवार के मुखिया कौन है, रामलाल है। अपने भी है क्या कोई रामलाल, ठीक है। जिनके उत्तराधिकारी बेटे कौन है, गोपाल और। अब देखो यहां पर नाम गंगा, राम, रेखा, विशाल, शरत इतने आए, पर मैंने 2 लाइनें पढ़ी है कि परिवार के मुखिया रामलाल है, रामलाल का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। जिनके उत्तराधिकारी बेटे गोपाल और मोहन है, उनका भी कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने इस लाइन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब आएगा रिलेशन। गोपाल और गंगा कैसे हैं,
मतलब गंगा के पति कौन है? गोपाल है। अब ऊपर वाली लाइन पढ़ना, रिलेशन हो गया है, क्योंकि पता है कि परिवार के मुखिया कौन है? रामलाल। जिनके उत्तराधिकारी बेटे कौन है? गोपाल और मोहन दो भाई हैं और ये उत्तराधिकारी बेटे हैं, क्योंकि परिवार का मुखिया कौन है? रामलाल। अब देखो क्या पूछा, आगे और सुनना कि ये तो लोग विवाहित हैं, कौन? गोपाल और गंगा। और उनके कितने बच्चे हैं? 3। गोपाल और गंगा के 3 बच्चे कौन कौन हैं? राम, रेखा और विशाल। आगे देखो, विशाल का मोहन से, देखो मोहन तो उत्तर होगा नहीं, उत्तर कौन होगा? सोचना कि विशाल क्या लगता है, किसका? मोहन का। इन दोनों के बीच में डिस्कस करना है। तो विशाल की ये कौन है? बहन। ये विशाल का क्या है? भाई। ये विशाल की क्या है? माँ। ये विशाल का कौन है? पापा। और ये विशाल का कौन है? चाचा। तो ये तो कौन हुआ? चाचा हुआ। और ये कौन हुआ? भतीजा हुआ। तो हमारा उत्तर कौन होगा? विशाल होगा कि मोहन होगा? विशाल होगा, क्योंकि मोहन के साथ में क्या नाम आ गया? से वाला उत्तर होता ही नहीं है, विशाल है। विशाल क्या लगता है? ये लो, बोलो कर सकते हो क्या? पक्का? अरे सब कर सकते हो ना? हाँ, वैसे मुझे इतना तो पता है कि चश्मे वाले लोग बड़े होशियार होते, उन लोगों का कभी आंसर गलत हो ही नहीं सकता। पर बिना चश्मे वाले लोग भी तो थोड़ी ट्राई करो ना। बस बिना चश्मे वालों तो एक ही क्रांति किए जा रहे हैं ऐसे, चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो, क्रांति पे क्रांति हो जा रही है। इससे अच्छा है मास्क लगा लो तो पता ही नहीं चले। आगे देखो, इस प्रश्न का उत्तर तुम दो, आंसर बोलना मत, कोई भी आंसर कोई मत बोलना, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। बोलना नहीं है, कॉपी में लिख लेना, मैं अपने आप चेक कर लूंगा इधर घूमते घूमते। बस सॉल्यूशन सबको करना है, और प्रश्न को लगातार घूरने से उत्तर नहीं आएगा, इसलिए ना कॉपी खोल के और सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। और मेरे भाई ऑनलाइन वाले भी आंसर दो।
अरे विद्यार्थियों, बेटा उत्तर बताना। आप में से ऐसे कौन कौन है जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है? ईमानदारी से बताना, कोई झूठ मत बोलना। 4 में से 3 ऑप्शन गलत हैं, इसलिए ऐसा मत सोचना कि सबका सही हो जाएगा। अभी मैं कई लोगों का देख के भी आया हूं। आप तो ये बताओ ऐसे कौन कौन है जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है? जो लास्ट में बच गए उनका सबका चौथा ऑप्शन है, क्योंकि पहले में कोई आएगा, दूसरे में कोई आएगा, तीसरे में कोई आएगा, बच गए वो चौथे में आएंगे। पता तो रहे ना? तो बोलो रे, ऐसे कौन कौन है जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है? पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 बताना। कोई नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी लिख रखा था कईयों ने। झूठो। चलो ठीक है, कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अरे तुम, मुझे पता है सबको, सब चौथे में जाओगे। ऑप्शन नंबर 3 है, देखो अब हाथ खड़े होंगे। बेटा हाथ पूरा ऐसे होता है। हाँ, मैं जब तक काउंट नहीं करूं तब तक हाथ नीचे नहीं करना है। हाथ पूरा सीधा करो, मैं काउंट कर लूं। आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें कुछ लोग हैं, मैं तो सोचा लाइट चली गई तो बंद कर दिया। क्या हुआ? काला दिख रहा हूं क्या? अच्छा, देखो कोई तो है जो मेरे बारे में सोच रहे भाई। यहां पर कुछ लोग हैं, और ऑप्शन नंबर 4 वाले जो बच गए वो किस, कौन कौन ऑप्शन नंबर 4 वाले? आपका ऑप्शन नंबर 4 है? क्या बात कर रहे हो भाई? ठीक है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और दूसरी जानकारी के लिए यह बता दूं कि मैं कल क्लास पूरी होते ही बोल के गया था कि इसके जो कुछ क्वेश्चन है वो यूट्यूब पर सॉल्यूशन कराऊंगा आज ही। तो कल 4:30 बजे मैंने सॉल्यूशन चालू किया था, उसमें मैंने करवाया था। वो अगर गलती से किसी ने देखा तो उसका सही है, किसने नहीं देखा कोई बात नहीं है जी। हाँ, अब सुनो तुम, एक फिल्म के कितने कलाकार? ये है पहला कलाकार, ये है दूसरा कलाकार। कोई दिक्कत यहां तक? एक फिल्म के 2 कलाकार हैं, उनमें से एक का मतलब ये वाला कौन है? तो हमें पता लगा कि दूसरे के बेटे का पिता है। दूसरा जो कलाकार है ना, उसके एक बेटा है, और उसका पिता कौन है? 1 नंबर। ये दूसरा कलाकार है। इस दूसरे कलाकार के एक कौन है? बेटा, और बेटे का ये कौन है? पिता, और ये कौन है? बेटा। फिर से समझना, एक फिल्म के कितने कलाकार हैं? 2 कलाकार हैं। उनमें से लिखा कि एक का मतलब पहला कलाकार। कौन है पहला कलाकार? दूसरे के पुत्र का पिता। ये दूसरा का पुत्र का ये कौन है? पिता। अब तुम सोचो कि ये तो पिता हो गया, अगर ये पिता है तो ये बेटा हो गया, पर ये इसका भी तो बेटा है ना। एक इंसान 2 लोगों का बेटा हो सकता है क्या? अरे एक इंसान 2 लोगों का बेटा हो सकता है क्या? हाँ, एक इंसान 2 का बेटा हो सकता है। एक इंसान 2 लोगों का बेटा हो सकता है। अरे हो सकता है। 2 लोग कौन कौन? मम्मी और पापा। तो एक इंसान 2 लोगों का बेटा हो सकता है। ये 2 का बेटा है, इसका बेटा है, ऐसा प्रश्न में बोला। जब ये पापा हो गए तो ये अपने आप ही बेटा हुआ। अब एक इंसान 2 लोगों का बेटा हो सकता है, जिनमें से एक तो कौन होता है और दूसरा कौन होता है? तो इनमें क्या रिलेशन हुआ? अब जिन लोगों ने पिता पुत्र बताया है, उन्होंने रिश्तों का खून किया है, खून के रिश्ते नहीं किए। अरे तुमने शर्म नहीं आई रे? तुम बोल रहे हो कि ये तो पिता है और ये पुत्र है,
अब इसका ये बेटा है, अब सुनना, इसका ये बेटा है तो इसको क्या कहना चाहिए? पापा। पर तुम्हारे अनुसार तो इसको पापा कह रहे। ए दादा है, ये बाप का भी बाप है। एक बाप के भी बाप होता है जिसे लोग दादा बोलते हैं। तो याद रखना यहां आंसर क्या आएगा? पति पत्नी आंसर आएगा, ध्यान रखना। अब तो समझ में आ गया ना? अरे किसको समझ में नहीं आया? आगे देखो, ये तो तुम कर लोगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ूंगा, इतने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। हाँ, श्रीमती और श्री सुरेश, श्रीमती और श्री सुरेश की कितनी पुत्रियां हैं? 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री के कितने भाई हैं? तीनों पुत्रियों के एक एक भाई हैं। बताओ कुल कितने सदस्य हुए? सोच लो आराम से। तीनों पुत्रियों के एक एक भाई है भाई। प्रश्न को ढंग से पढ़ो। तीनों पुत्रियों के एक एक भाई है, प्रत्येक पुत्री के एक एक भाई है? हाँ तो एक एक भाई है, मैं तो ये बोल रहा हूं ना। हाँ, क्या आंसर आएगा? नो आएगा ना? हाँ, नो ऑप्शन में है। कितना आएगा? अरे रुको ना, 6 6 6 चिल्ला रहे हो, पर्सन ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो। हाँ, नो बदलेगी तो नहीं? हाँ, नो 6 6 6। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब लोग 6 बता रहे तो हम भी 6 बता दें? हाँ पीछे, नो नो, ये तो गड़बड़ होगी ना। हाँ सुनो रे, श्रीमती और सुरेश की कितनी पुत्रियां हैं? ये तो है कौन? श्रीमती। और ये कौन है? श्री सुरेश। कितनी पुत्रियां हैं? ये पहली पुत्री, ये दूसरी पुत्री, ये तीसरी पुत्री, ठीक है। और प्रत्येक पुत्री के एक क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि इसका भाई अलग है, इसका भाई अलग है, इसका भाई अलग है। भाई तो भाई होता है भाई। ये लो, ये एक ही भाई तीनों का भाई हो गया। इसलिए टोटल कितने हुए? नो किसने? हाँ, आज से नो किसने बताया था? अब यूं मत बोलना कि सर मेरे को 9 में 6 में डिफरेंस करना नहीं आया। आंसर तो यही था, बस बोल नो दिया है ना। आंसर तो यही था, बस गलती से बोल नो दिया, और तो ठीक है। ये तो तुम नॉर्मल क्वेश्चन है करोगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र, उनकी पत्नियां, प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3 बेटे 1 बेटी। ये तो तुम कर लोगे यार, इसमें तो प्लस माइनस लगाना है। हाँ, आंसर पर सुनना रे, आंसर बोलना मत कोई भी, आराम से सॉल्यूशन करना, केवल काउंटिंग है और कुछ नहीं है। कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, जो बोलेगा ना वो उसको उठा के बाहर फेंक दूंगा किसी भी खिड़की से। हाँ, आंसर मुझे सबका चाहिए, लिख लो आप।
अरे आंसर कितना आ गया रे? अरे कै का 4 आ गया? 4, 3 तो बाप ही है, 3 तो पिताजी है, तुम 4 उत्तर बता रहे हो। अरे कितना उत्तर आएगा? ऐसे कौन कौन है जिनका ऑप्शन नंबर 4 है? अभी पता लग जाएगा, मैं पूछ लूंगा कैसे आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वाले इतने लोग हैं। ऑप्शन नंबर 3 वाले, 2 वाले, 2 वाले ना बेटा देख, हाथ खड़ा कर दिया तो कर ही दिया। अब यूं नहीं है कि घूमने के बाद यूं करने लग जाए। और 1 वाले, 1 वाले हाथ खड़े करो ईमानदारी से। ठीक है, सुनो भाई, वैसे आंसर तो 4 आएगा, आंसर तो 4 आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, अब आप लोग जो कंफ्यूज हो, आपके कंफ्यूजन दूर करता हूं मैं। छोटे, आपके परिवार में कितने पिताजी हैं? मैंने क्वेश्चन गलत नहीं पूछा है, बताना। एक ही है, एक ही है। अरे मैंने ये नहीं पूछा तेरे कितने हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपके परिवार में कितने पिताजी हैं? हैं बेटा, छोटे बड़े पापा कोई नहीं होता, पापा तो पापा ही होता है। हाँ हाँ भाई, अपने परिवार में कितने पापा हैं? एक ही है, ये तो गलत बात है ना। हाँ, कोई ऐसा भी आप जिनके परिवार में 3-3 पापा हैं, 2-2 पापा हैं? आपके परिवार में 2 पापा हैं, 3 पापा हैं? ठीक है। अरे पापा तो कितने भी हो सकते हैं। आपके पापा, आपके दादा, आपके परदादा, तो आपके पापा तो आपके पापा हो गए, आपके दादा है वो पिताजी के पापा हो गए, और आपके परदादा वो दादाजी के पापा हो गए, तो 3 पापा हो गए ना। मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूं तुम्हारे खुद के कितने है। छोटे दादाजी हैं, और तो 2 पापा हो गए ना, और परदादाजी हैं, तेरे खुद के भी कुछ नहीं है, इसका मतलब तो 2 पापा हो गए। तो आज से कोई भी पूछे तो उसको बोलना मेरे परिवार में 2 पापा हैं, एक मेरे पापा हैं और एक मेरे पापा के भी पापा हैं। वो पापा तो है ना। वैसे ही इस क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो कितने पिताजी हैं? 3। कोई कह रहा है कि तुम काय दिमाग लगा रहे हो, 4 उत्तर बता रहे हो, 3 तो पिता ही है। 12 उत्तर आ रहा है, 12 है ना, कईयों ने 11 भी बताया। तो सुनो भाई, ध्यान से समझो, कितनी पीढ़ी है आप खुद के ऊपर लेकर के करें। एक तो स्वयं है, एक कौन है उनके पिताजी, एक कौन है उनके, और एक कौन है, एक स्वयं है, 3 ये लोग हैं। तो कितने हो गए टोटल? 4। या नीचे की पीढ़ी में बात करें तो एक तो स्वयं है, और कौन हो गया? बेटा, और कौन हो गया? पोता, और कौन हो गया? पड़पोता। तो नीचे की पीढ़ी में भी 3 लोग हैं। अब मैं 4 लोगों से पूरा क्वेश्चन करके बताता हूं कि होता कैसे है। जिन लोगों ने आंसर 12 दिया ना, उन्होंने रीजनिंग के हिसाब से नहीं, गणित के हिसाब से दिया, और गणित के हिसाब से 12 ही होता है। गणित में तो आपको ऐसा दिमाग लगाना ही नहीं है ना, ये तो रीजनिंग के हिसाब से हो रहा है 4 तो सुनो ध्यान से। एक परिवार में एक परदादा, 2 दादा, 3 पिता, 3 बेटे, 2 पोते, 1 पड़पोता। अपनी क्लास 5 बजे तक है ना? अरे 5 तक है ना? हाँ, फिर क्या टेंशन लो। इधर सुनो, जैसे 4 लोग लिए मैंने, ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। हालांकि एक चीज हो रहा है, जब जब से ये 2-2 सिम वाले मोबाइल आने लग गए ना, तब से एक समस्या तो हो ही गई। मान लो पिताजी के पास 2 मोबाइल नंबर है, तो आप उसको कैसे ऐड करोगे? पापा नंबर 1, पापा नंबर 2, और क्या ऑप्शन है भाई? देखो, आप पापा के पास 2 सिम है तो कैसे यूज ऐड करोगे? यही तो तरीका है। तो सुनो, यहां पर बोला गया सबसे पहले कितने पिताजी? 3 पिताजी। सुनना, डी के पिताजी कौन? सी, पापा नंबर 1। सी के पिताजी कौन?
पापा नंबर 2। बी के पिताजी कौन? पापा नंबर 3। बोलो इस फैमिली में 3 पिताजी हुए कि नहीं हुए? एक पिताजी तो डी के हैं, उनका नाम सी है, सी के पिताजी का नाम बी है, बी के पिताजी का नाम ए है। क्लियर? दूसरी लाइन, कितने बेटे हैं? जो लोग पिताजी बोलते हैं वो उन्हीं को वापस बेटा बोलते हैं। तो जो 3 पिताजी जहां बने थे वहां 3 बेटे भी बनेंगे। बोलो ए का बेटा कौन? बेटा नंबर। बी का बेटा कौन? और ये बेटा नंबर 2। और सी का बेटा कौन? ये बेटा नंबर। बोलो 3 पिता और 3 बेटे तो हो गए ना? अरे हो गए ना? आगे देखना, आगे क्या लिखा? 2 दादा। दादा कौन होता है? पापा के पापा, यानी डबल पापा। तो याद रखो डी का दादा कौन? बी, पापा के पापा हो गए ना। और सी का दादा कौन? ए। 2 दादा हो गए। जब जो लोग दादा बोल रहे हैं ना वो खुद पोते हैं। जो लोग दादा बोलते हैं, दादा कौन कौन बोल रहे हैं यहां पर? डी और सी। तो याद रखो डी और सी पोते हैं, 2 पोते। ए का पोता कौन? सी। और बी का पोता कौन? डी। एक कौन है? परदादा। डी का परदादा कौन? ए। तो फिर एक कौन है? पड़पोता। ए का पड़पोता कौन है? डी। ऐसा करके टोटल इस क्वेश्चन में कितने मेंबर हैं? अब अगर आप गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत ही कर रहे हैं, 4 ही उत्तर आएगा। ठीक है ना? आपने ऐसे काउंट कर लिया होगा 1 और 2 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। और सबसे पहला ऑप्शन क्या है? लो, जो हमने सोचा वो ऑप्शन में मिल गया। जो हमने सोचा वो ऑप्शन में मिला तो हम उसको आंसर बता देंगे। अगर मान लो 12 ऑप्शन में नहीं होता तो तुम भी सोचते कि हाँ यार अब तो मिस्टेक हो रही होगी, तो दोबारा करते हैं। पर ये ऑप्शन में ही है तो कौन करेगा दोबारा? अब सुनो भाई, ये वाला क्वेश्चन है कि सुरेंद्र के परिवार में उसकी पत्नी नीलू, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। एक बार आप कोशिश करके देखो इसका आंसर। केवल फैमिली के जो मेंबर है उनको काउंट करना है, केवल फैमिली मेंबर काउंट करने, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना। उत्तर आया? कोशिश करना सब। कितना आ रहा है? 17 आ रहा है ना? तो नहीं है तो 17 लिख दे, क्या पता ऑप्शन भी गलत हो सकता है। क्या पता हो सकता है गलत ऑप्शन, ऐसा कोई थोड़ी है। बेटा अपने कितना आया? हाँ, अंगुलियां नहीं खाते। हाँ 20 आ रहा है। अब क्या, अब और एक एक्स्ट्रा किसी होगी तो बिना वाइफ के बच्चे का। अरे आंसर आ गया क्या? कितना आया? 20 नहीं आ रहा? हाँ घर पे 20 आ रहा था, यहाँ 21 आ रहा है। वाह बेटा वाह। अरे सुनो,
बोर्ड पे ध्यान दो, कितना उत्तर है? अरे 3 आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है, हाँ ऐसे बोला करना पूरा। तीसरा ऑप्शन 18, यह हमारे वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से जारी किया गया उत्तर है। कोई बात नहीं, वैसे गलत है। सुनो, तुम गलती कहां कर रहे हो पता लग जाएगा। कौन कौन है? सबसे पहले सुरेंद्र के साथ में उसकी कौन है? कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। देखो पूरा बना ही लेते हैं। ये तो है सुरेंद्र, सुरेंद्र के साथ में उसकी कौन है? पत्नी। पत्नी का नाम क्या है? नीलू है। कितने लोग हो गए? 2 हो गए ना। आगे देखो, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। 3 पुत्र हैं, ये पहला पुत्र, ये दूसरा पुत्र, ये तीसरा पुत्र। और कितनी पुत्रियां हैं? 2। ये पहली पुत्री, और ये दूसरी पुत्री। आगे लिखा, एक पुत्री अभी अविवाहित है, मतलब सिंगल है। सिंगल है तो ये तो सिंगल की सिंगल ही रही भाई। आगे देखो, और दूसरी पुत्री का एक क्या है? पुत्र है। अब रीजनिंग तो आपको लगानी पड़ेगी। अब जब पुत्री की शादी होगी तो वो कहां रहेगी? पुत्री की शादी होगी तो वो कहां रहेगी? ससुराल रहेगी ना। ससुराल रहेगी ना। खुद के ससुराल में कि सास के ससुराल में? सास के में नहीं रहेगी पक्का। मान ले तेरी शादी हो, तू ससुराल जा, तो तेरे सास का ससुराल कहां होगा फिर? जहां तेरा होगा वहीं वो उसका होगा। अरे तो दूसरी के क्या है? एक पुत्र। फिर उसके बाद में बोला कि देखो दूसरी की शादी होगी, ससुराल चले जाना चाहिए, लेकिन यहां पर बताया कि दामाद भी उनके साथ में रहते हैं। जब दामाद खुद ही ससुराल आ गए, इसका मतलब है अभी एक पुत्री अविवाहित यानी सिंगल है, दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, इस पुत्री का एक पुत्र है, और दामाद जी भी साथ रहते हैं, तो यानी ये इंसान यहीं पर है। अब तो ठीक है ना। आगे देखो, साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। 2 पुत्र हैं उनके, तो 2-2 बच्चे हैं। इसका एक और इसका एक, ये इसके भी 2 हो गए। और उसके बाद में बोला कि तीसरे के कितने बच्चे हैं? 3। इसका एक, इसका एक, इसका एक, ये 3 हो गए। एक वृद्ध चाची और दामाद रहते। दामाद तो हमने पहले ही बना दिया। वृद्ध चाची, तो वृद्ध चाची का मतलब है कि यहां पर चाची इतने लोग हैं, इतने लोगों में चाची किसकी है? तो देखो ये है, इसकी भी चाची, इसकी वाइफ हो सकती है, पर वृद्ध चाची बोला ना, वृद्ध चाची तो किसकी हो सकती है? सुरेंद्र की। यहां पर वृद्ध चाची रहती है, चाची के साथ में वृद्ध नाम दे दिया, तो इसका मतलब यूं हुआ कि चाचा जी नहीं है, वो तो चले गए। चाचा का कहीं डिस्कस है क्या? चाचा नहीं है यहां। उसके बाद में बोला सुरेंद्र के परिवार में कितने बच्चे हैं। अब तुम सुनो, यहां पर आपको पता है कि ये जो 3 है ना, ये विवाहित हैं। तो 3 विवाहित हैं, तो आपको पता है कि इनकी पत्नियां भी तो इनके साथ ही रहती है ना। अब आप कहोगे सर पत्नियों का तो बोला ही नहीं कि पत्नियां कहां हैं, पर आप याद रखो पत्नियां साथ ही हैं। पत्नियां साथ में है, तो ये लो सबकी एक एक पत्नियां। बोलो कितने लोग हुए? 1 2 3 4, 4 4 8, 8 5 13, 14 15 16 17 18 19 और 20। आंसर ऑप्शन नंबर 1। आपने किसको छोड़ दिया था? एक, अच्छा, अरे समझ में आ गया क्या? तुम्हें ऐसे डायग्राम बना के कर लेने, वैसे गलत तो होंगे नहीं। ये लास्ट टाइप है, समझ गए ना। हमने आते ही जो क्वेश्चन शुरू करे थे वो पहला टाइप, ये बीच में फैमिली मेंबर काउंट करने वाला दूसरा टाइप, और ये तीसरा टाइप। अब तीसरे टाइप में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, केवल 3 क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन करते ही टॉपिक पूरा हो जाएगा। सुन लो ध्यान से, यहां पर क्या लिखा? एक्स और वाई क्या है? भाई है। भाई तो हमेशा बराबर की पीढ़ी में होता है ना,
तो हमने लिखा कि x और y दोनों भाई हैं, भाई है तो साइन कौन सा लगाओगे यहां पर, प्लस का। b पुत्री है किसकी, क्या वहां b और a में से किसी का नाम आया क्या, तो अभी तक इसको मत पढ़ना, इसका कोई काम भी नहीं होगा। पर हमें पता लगा कि a पत्नी है किसकी, y की पत्नी कौन है, a। अब पता लग गया कि b पुत्री है किसकी, a की पुत्री कौन है, b है। बोलो b किस प्रकार संबंधित है x से, ये लो यहां पर क्या नाम आया, x से किसके साथ में है, x तो उत्तर होगा ही नहीं, फिर उत्तर होगा कौन, b होगा। पहले तो ये पता हो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो याद रखना x का भाई कौन है, y, और x की बेटी कौन है, सॉरी y की बेटी कौन है, b। भाई की संतान है इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, और ये कौन है, चाचा। बताओ आंसर क्या आएगा, समझ में आ गया क्या। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न है, बिना फालतू के ही प्रश्न है, जैसे हमने ये किया वैसा का वैसा ही। सी माता है किसकी, सी माता है ए और ए, तो याद रखना सी माता हो गई किसकी, ए और बी की माता हो गई कौन, सी। यदि डी पति है सी बी का पति कौन है, डी पति है किसका, बी का। अब पूछा कि सी कौन है, डी की क्या लगती है, सास, सॉरी डी की क्या लगती है, सास लगती है। कैसे लगी, पता लग गया ना। बी की पत्नी कौन, सॉरी डी की पत्नी कौन, डी की पत्नी बी, और पत्नी की मां क्या होती है, सास। तो यहां पर क्या आंसर आ गया, सास। आपके इधर सैको है बोलते हैं ना, ये बताओ इसका आंसर आप बताने की कोशिश करना, कोशिश सबको करनी है, ऑनलाइन वालों को भी करनी है। कितना गुस्सा आ रहा है ना कि हमसे करवा रहे हैं, फीस दिए अपने आप करेंगे, क्यों क्यों क्या हो गया, तू भी कर, कोशिश सब करना रहे ना। अरे आंसर आया क्या, सेकंड। अरे अब सुनो भाई, बोर्ड पे ध्यान दो। हालांकि वैसे आपने 5-6 बार प्रश्न पढ़ लिया होगा, उत्तर तो आ ही जाना चाहिए ना इतनी देर में, तो कॉपी में तो अपन ने कुछ लिखा नहीं। हाँ क्या आंसर है, हाँ खुशी, हाँ ठीक है। सुनो रे, हाँ परदादा तूने कहाँ लिखा, ईमानदारी से बताना। और परदादा कैसे आया, ऐसे डायरेक्ट आ गया, पढ़ते ही आ गया, नहीं आया, सुन के आया। अरे सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो, देखो कैसे करना। यदि रानी के पिता के चाचा, तो चलो हम पहले एक काम करते हैं, रानी के पिता के चाचा बनाते हैं।
तो यहां हमने लिखा रानी, ये रानी के कौन हुए? पिता। पिता के चाचा कैसे बनाओगे? इनके एक और पिता बना दो और उनका क्या बना दो? भाई। ये रानी के पिता के कौन हो गए? चाचा। ये कौन है? ये अनूप के पिता के पोते हैं। ये जो इंसान है ना, ये इंसान, ये अनूप के पिता का पोता है। ये वाला इंसान अनूप के पिता का पोता है। मैं बोलूं मेरे पिता का पोता, तो मेरे पिता का पोता कौन होगा? मेरे पिता का पोता कौन होगा? मेरा बेटा। तो ये अनूप के पिता का पोता है, मतलब ये अनूप का बेटा है। ध्यान से समझना, यदि रानी के पिता के चाचा, तो रानी के पिता के चाचा कौन है? अनूप के पिता के पोते। अनूप के पिता और उनका पोता मतलब अनूप का बेटा। अरे अनूप के पिता का पोता कौन होगा? अनूप का बेटा ही होगा ना। तो ये इंसान अनूप का बेटा है। अगर यह इंसान अनूप का बेटा है तो ये कौन है? अनूप है। और ये कौन है? रानी। क्या लिखा यहां से? किसके साथ में आया? रानी उत्तर नहीं है, पर उत्तर कौन है? लेकिन रिलेशन किसका? रानी और अनूप का। तुम तो रानी और अनूप का रिलेशन बना दो और उनमें से अनूप क्या लगता है वो बता दो। तो देखो, रानी के ये कौन है? पापा। रानी के ये कौन है? दादा। रानी के ये कौन है? उत्तर क्या आया? बोलो, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लो। यहां पर लिखा कि कन्नन है वो कुमार का भाई है, लक्ष्मी कुमार की पुत्री है, कलई कन्नन की बहन है, और गोविंद लक्ष्मी का भाई है। गोविंद की बुआ जी कौन है? ऐसे फालतू वाले क्वेश्चन है। देखो यहां पर लिखा कन्नन कुमार का भाई है, तो याद रखना ये कन्नन हुआ, और ये कन्नन जो भाई है ये किसका है? कुमार का। लक्ष्मी है वो कुमार की पुत्री है, कुमार की पुत्री यहां पर हो गई लक्ष्मी। कलई कन्नन की बहन है, तो यहां पर हमने कलई लिख दिया, क्योंकि कन्नन की बहन है तो कुमार की भी बहन है, तो सब भाई बहन ही ना। और गोविंद लक्ष्मी का भाई है। लक्ष्मी का भाई कौन है? गोविंद है। और अब क्या पूछा? गोविंद की बुआ जी कौन है? तो याद रखो कि गोविंद के पापा कौन है? कुमार। और गोविंद की बुआ जी कौन हुई? कलई। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो कल हमने इस टॉपिक के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी थी, उसके बाद में पहले टाइप को पढ़ा, आज वापस पहले का आगे का पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा। 3 टाइप पढ़े, तीनों टाइप कंप्लीट हुए, टॉपिक पूरा हुआ। तो टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। कुछ ही देर में हम नया टॉपिक चालू करेंगे।